क्लाइमेट चेंजिंग प्रोग्राम में गया था, सारे वन विभाग के पदाधिकारी और बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे एमपी लोग आए। बोला कि क्लाइमेट चेंजिंग को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई एक काम करिए, सबसे पहले तो अपना एसी बंद करिए और बाहर में रहना सीखिए, क्लाइमेट चेंजिंग का आधा काम आप कर दीजिए। पूरा ठंडा घर में जैसे वो फ्रिज का माल हो गया, वैसे अंदर में रह करके सोच रहे हो तो बाहर के बारे में क्या समझ सकते हो। कभी छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगलों में रह करके देखो तो क्लाइमेट चेंजिंग का असली मजा पता चल जाएगा कि कैसे लोग जीते, कैसे लोग रहते हैं और किस ढंग से प्रकृति के साथ जीने का तो आपने कभी सीखा नहीं। पेड़ पौधों को किस तरीके से बचाया जाए इसके बारे में कभी सीखा नहीं। पेड़ पौधों को कैसे पूजा किया जाए, हम पेड़ पौधों को काटने से पहले उसकी पूजा करते हैं, उससे परमिशन लेते हैं कि इससे हम अन्न उपजाएंगे। हल जोतने के लिए लेते हैं कि नहीं लेते? हल जोतने के लिए जितना लकड़ी चाहिए उतना भर लेते हैं। जो पेड़ सूख जाते हैं उस पेड़ से ला करके उससे हम आग जला करके खाना बनाते हैं। इस तरीके से हमारी जीवन पद्धति है। उस संस्कृति पर प्रहार करते करते आज इस नतीजे पर विश्व समूह पहुंच गया कि क्लाइमेट चेंजिंग और पर्यावरण प्रदूषित और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। तो इसलिए मैं तो दिल्ली वासियों को कहूंगा कि दिल्ली में रहने वाले सारे लोग सरहूल को समझे और आदिवासी जीवन को समझे तो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा घटेगा। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग से आदिवासी को 50 डिग्री में रख दीजिए ना, कुछ होने वाला नहीं। हम लोग का कलर को क्या होगा, हम लोग का चेहरा में कितना और हम लोग का ऐसा कलर है, ये कलर में कोई चेंजिंग नहीं है। जितना क्लाइमेट चेंजिंग का असर तो दूसरे जगह होने वाला है, हम लोग में क्या होगा। हमको लोग बोलता है कि इतना धूप में कैसे प्रोग्राम होगा, हम बोला हम आप समझिए, हमारे में तो कोई असर होने वाला नहीं है। आप समझिए आपका क्या असर होने वाला है। अब जितना भी आर्टिफिशियल जितना भी इधर उधर रगड़ते रहिए कोई काम नहीं देगा। हम लोग कुछ नहीं लगाए, एकदम परमानेंट कलर है, इसमें डिसकलर होने का सवाल ही नहीं है। तो कलर तो ऐसा होना चाहिए जो डिसकलर ही नहीं हो। और ऐसा कलर में रह करके क्या फायदा, इधर उधर रगड़ उगड़ करके पूरा जितना रगड़ेगा उतना और ज्यादा। तो इसलिए डेमोक्रेसी को समझना, लोकतंत्र को समझना है तो आदिवासियों के समाज को देखना चाहिए कि उसकी परंपरागत व्यवस्था कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है, कितनी शालीनता है। लेकिन उसके साथ छल किया, उसको सही ढंग से शिक्षा नहीं दिया, उसको सही ढंग से पढ़ने का मौका नहीं दिया, उसको सही ढंग से स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी, उसको सही ढंग से जीने का अधिकार नहीं दिया। उसको जीने का अधिकार कहां दिया, दिल्ली में जम भर के बंधुआ मजदूर की तरह खटा रहा है, दम भर के खटा रहा है। अभी कुछ दिन पहले घटना घटी थी, इसी ढंग से हमको लोगों ने सूचना दिया। तो ये सारी घटनाएं घटती है। इसलिए मैं जहां आदिवासी भाइयों को ऐसे छत्तीसगढ़ झारखंड, चाहे वो उत्तरांचल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, सब जगह से आए हुए भाइयों बहनों से यह कहूंगा, एक तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने संस्कृति के आधार पर जीना चाहिए। संस्कृति ही प्रकृति है, संस्कृति ही जीवन है, इसको हमें ध्यान में रख करके जीना चाहिए। नहीं तो वो आर्टिफिशियल, हम लोग भी नहीं तो इधर में रह के फ्रिज का माल हो जाएंगे। अब फ्रिज में कौन सा चीज रहता है बोलिए तो, जो माल सड़े नहीं उसी को फ्रिज में रखता है कि नहीं रखता है। ये बाबू लोग जो इतना बड़ा बड़ा एसी चालू करता है, ये सब कोई है। इसलिए इस बात का ध्यान रख करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, नंबर 1। दूसरा,
संवैधानिक अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हम पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, हमारे संविधान हमारे, अगर डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो हमारा बराबर का अधिकार है, और नहीं तो बोलो डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। और अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र कह रहे हो तो बराबरी का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इस पर सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो ये भीड़ भाड़ में बहुत सारे लोग रौंदने के लिए तैयार रहेंगे, बहुत सारे लोग दबाने के लिए तैयार रहेंगे। अभाव में हम जीते हैं, लेकिन इतना बढ़िया नाच सकता है, वो सीखेगा 3 महीना तब नाचेगा। यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद है नाच गान शुरू करता है कि नहीं करता है? इतना 1.5 साल का बच्चा भी एकदम लगा देगा पूरा बढ़िया से, जहाँ बजा एकदम लगा देगा, एक हाथ से ऐसे करेगा और दूसरा हाथ से नाचना शुरू कर देगा। करता है कि नहीं करता गाँव में? तो ये प्रकृति है, ये संस्कृति है, ये परंपरा है, ये जीने की कला है कि समाज में, जंगल में, झाड़ में, पेड़ पर्वतों में हमको कैसे जीना चाहिए। इस चीज को हमें परंपरा के रूप में जो हमें मिली है उसको बना के रखना चाहिए। इसलिए इस समय बहुत सारी बातें और करना है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। लेकिन आज का दिन सरहुल का दिन है, प्रकृति का अनावरण का दिन है, सरहुल का उत्सव मना रहे, तो एकदम भरपूर तरीके से मांदर बजा के मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।